Good morning, everyone. This is Shakil Azmeri here, and in the previous class, we have discussed the credit of formal sector and informal sector, जो कि मनी एंड क्रेडिट से है हमारा, और जो आपके कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हो चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू बैंक लोन्स हमारा हो गया था. लोन क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में बेसिकली क्या फ़र्क होता है. जो आपका इस चार्ट से रिलेटेड जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है. तो मोटे तौर पे जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि लगभग 50% आपका जो क्रेडिट सोर्स है वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, और इतना ही फॉर्मल सेक्टर से 50-50%. अब हम बात करेंगे कि जो 50% इनफॉर्मल सेक्टर लोन प्रोवाइड करवा रहा है रूरल एरिया में, उसको हम कैसे डिक्रीज़ करें, और ये जो 50% फॉर्मल सेक्टर का लोन है इसको कैसे इंक्रीज़ करें. क्योंकि हमारे इंडिया में इस पोर्शन को इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, वो अब हम डिस्कस करेंगे. देखिए, क्वेश्चन आता है वाई वी नीड, ये वाला क्वेश्चन है, वाई वी नीड टू रेज द चीप एंड अफोर्डेबल फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. यानी कि ऐसा क्रेडिट सिस्टम जो कि रूरल एरिया में स्पेशली अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल बाय द फार्मर्स, अफोर्डेबल बाय द कॉमन सिटीजन्स. और क्यों ज़रूरी है, और फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्यों ज़रूरी है. देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल. क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बेसिकली इन रूरल एरिया. अब बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आप एक टर्म समझिए, डेट ट्रैप. यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर कोई भी पीजेंट, अगर कोई भी फार्मर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, और इन केस अगर वो लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं होता है, तो क्या होता है कि उसको उस लोन को पे करने के लिए दोबारा लोन लेना पड़ता है. तो अब आप खुद सोचिए कि जब एक फार्मर या रूरल एरिया में कोई भी सिटीजन्स अगर लोन लेगा, और अगर इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है, तो उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई होती है. अगर मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल बात करूं कि अगर किसी ने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया है, और उस पे जो उनको इंटरेस्ट रेट है वो 2% पर मंथ है. या ये तो बहुत नॉमिनल है, वैसे इतना नॉमिनल रहता नहीं है. लगभग अगर हम बात करें कि अगर 50,000 रुपीज़ का लोन लिया है, तो यहाँ पे 10% पर मंथ की उसको इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. यानी कि 50,000 लोन लेने पर 5,000 रुपीज़ तो सिर्फ इंटरेस्ट के बन रहे हैं उसके पास में उस लोन के लिए. अगर वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ देता है तो उसका इंटरेस्ट पे हो रहा है, ऑब्लिगेशंस नहीं रहेगा, बट ये लोन उसका रीपे नहीं हो रहा है. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पर्सन 50,000 रुपीज़ पे लोन लेता है, वो 5,000 रुपीज़ उसको अगर केवल इंटरेस्ट के देने पड़ रहे हैं, तो उसकी टोटल इनकम का, मंथली इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट पे में चला जाता है. और वो भी जब जब केवल वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा हो, प्रिंसिपल अमाउंट से कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा है. तो जब ये ऐसी सिचुएशन आती है, जब अपनी एक इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में जाने लगता है, तो वहाँ पे सिचुएशन आती है कि आप लोन को रीपे करने में कैपेबल नहीं होते हो. जब ये तरह की सिचुएशन आती है और फिर वापस आप लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन लेते हो, या आगे से आगे आपका लोन बढ़ता जाता है, तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप. क्योंकि आपके पास में इनकम सोर्स तो लिमिटेड है, बट आपके पास में इंटरेस्ट की वजह से और ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है.
इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। तो इस वजह से फार्मर्स को डेट ट्रैप से निकालने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर्स की बजाय फॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स इजीली प्रोवाइड कराए जाए, ताकि वो उसको अफोर्डेबल वे में ले सके, इजीली ले सके। अगर मैं बताऊं आपको कि अगर यही चीज़ उनको फॉर्मल सेक्टर में लेना हो, तो फॉर्मल सेक्टर में उनको 50,000 रुपीज़ के लोन पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी लगभग 1.5% या 2%, 1.5% या 2% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी कि लगभग उनको मंथली जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है वो 500 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक पे होता है। यह आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। अगर इसमें मान लीजिए आप 1,000 रुपीज़ में 1,000 रुपीज़ और ऐड कर लें, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो लगभग आपका 2 या 3 साल में या 4 साल में ये जो लोन है वो रीपे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर का लोन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और फार्मर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बी पॉइंट इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। यानी कि फॉर्मल सेक्टर में जो लोन है वो एक तो सबको इजीली मिलना चाहिए, दूसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, तीसरी चीज़ कि सबको इक्वली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर में यानी बैंक और सोसाइटीज़ के लोन रिच फार्मर्स को ज़्यादा मिल रहे हैं और जिनको नीड है पुअर फार्मर्स उनको नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अच्छा, अब डेट ट्रैप की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बोरोवर नीड मोर लोन टू रीपे हिज अर्लियर लोन अमाउंट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेट ट्रैप। जनरली इट अकर्स इन इनफॉर्मल क्रेडिट। कब आती है? नॉर्मल ये सिचुएशन आती है इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज के साथ में, इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के साथ में, वेयर लैंडर्स यानी कि जो पैसा देता है चार्ज विद हाई इंटरेस्ट रेट्स। क्या हाई इंटरेस्ट रेट होती है उनकी, बट बोरोवर हैज़ लो इनकम। मेरे हिसाब से आपको डेट ट्रैप बहुत कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं हमको टू एलिमिनेट डेट ट्रैप इन रूरल एरिया। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वाई वी नीड टू रेज द चीप एंड अफोर्डेबल फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो इसका पहला है ए पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, यानी पुअर को भी मिले। और तीसरा है इसमें एलिमिनेट डेट ट्रैप। आंसर में आपको डेट ट्रैप की डेफिनेशन भी लिखनी है। पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया। हालांकि इंडिया में अब तो रूरल एरिया में भी बैंक्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। अगर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, तो ईस्टर्न पार्ट में बैंक की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में बैंक्स की प्रेजेंस रूरल पार्ट में भी है। सेकेंड पॉइंट है इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, अगर बैंक्स प्रेजेंट भी है, सब जगह मिल भी जाते हैं, रूरल एरिया में उनकी ब्रांचेस ओपन है, तो क्या होता है गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। यानी कि बैंक से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। प्रॉपर डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और कोलेट्रल यानी कि कोई ना कोई आपके पास में एसेट्स होनी चाहिए एज ए गारंटी, इसको बोलते हैं कोलेट्रल। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास में 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है कोई, तो मैं उसके बेसिस पे लोन इजीली ले सकता हूँ। अगर मेरे पास में कोई एसेट्स नहीं है तो मुझे लोन मिलना मुश्किल होगा। फार्मर्स के साथ में भी दिक्कत यही होती है कि उनके पास में कभी कभी खुद की लैंड भी नहीं होती है, वो दूसरों की लैंड्स पे काम करते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए लोन लेना विदाउट एनी एसेट, विदाउट एनी कोलेट्रल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल, वाइड सक्सेसफुल, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड अक्रॉस
ऑल ओवर इंडिया। क्या होता है देखिए, इसको पहले से समझ लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बेसिकली कभी कभी देखिए आपके किसी रूरल एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये ग्रुप होता है और इस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर कॉलोनी के लोग होते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। और आपको वैसे जो नॉर्मली हम बीसी की बात करते हैं या कॉलोनीज़ में जो बीसी के ग्रुप बने रहते हैं, ये वो वैसी चीज़ नहीं होती है, इससे थोड़ी सी अलग होती है। क्या होता है देखिए इसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोगों की मेंबरशिप में ये ग्रुप बनता है और जो लोग भी इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अपनी मंथली इनकम से कुछ एक छोटा अमाउंट ये हर मेंबर इक्वली मंथली ऐड करता है उस ग्रुप में। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में 20 मेंबर्स हैं और जो ईच मेंबर है वो वहाँ पे 400 रुपीज़ अमाउंट जमा कराता है, तो यहाँ पे ये 8000 रुपीज़ पर मंथ अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए 5 मंथ्स बाद में किसी को लोन की ज़रूरत होती है, तो वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट जितना होगा, यानी कि 8000 पर मंथ के हिसाब से 5 मंथ में लगभग 40,000 रुपीज़ जमा हो गए। तो अब इस 40,000 रुपीज़ को यूज़ कोई भी कर सकता है जिसको ज़रूरत हो। मान लीजिए कोई मेंबर है जिसको कि 25,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, उसने 25,000 रुपीज़ का लोन ले लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो 25,000 पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सबसे मिनिमम चार्ज किया जाता है। अगर हम माने कि इस पे 1% भी इंटरेस्ट रेट है तो 25,000 रुपीज़ पे उस मेंबर को सिर्फ 250 रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। इसके साथ में 250 रुपीज़ इंटरेस्ट प्लस वो अपनी जो इंस्टॉलमेंट देगा, या यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए इंस्टॉलमेंट भी 250 रुपीज़ हो गई, टोटल 500 रुपीज़ हो गया। तो ये तो हो गया उसका इंटरेस्ट, 250 रुपीज़ उसके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होंगे, प्लस जो उसको 400 रुपीज़ जो वो देता था वो भी जारी रखेगा। तो लगभग आप मान लीजिए कि 900 रुपीज़ वो अब जमा कराएगा। अब 900 रुपीज़ में उसका कंट्रीब्यूशन भी चालू है, इंटरेस्ट भी चालू है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी डिडक्ट हो रहा है। तो टोटल 1000 रुपीज़ भी नहीं हुए हैं और 900 रुपीज़ में तीनों चीज़ हो रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ये ग्रुप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कम अमाउंट में बहुत अच्छी हेल्प कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये ग्रुप सक्सेसफुली रन करता है 2 साल 3 साल और इनके पास में अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, तो फिर ये बैंक के साथ में टाई अप्स भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इसी ग्रुप की बात करें जो अभी हमने पिछली बार लिया, अगर इस ग्रुप के पास में मान लीजिए 2 या 3 साल में लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये 5 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं बैंक से। अब इनके पास में टोटल 10 लाख रुपीज़ हो गए। 10 लाख रुपीज़ का लोन, इसमें से 2 लाख 3 लाख कितने का भी लोन ये अपने ग्रुप मेंबर्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। अब देखिए, आप नोट्स में पढ़ते हैं इसको। SHG आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल विच कलेक्ट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स। यूजुअली SHG हैज़ 15 to 20 members generally belonging to one neighborhood, यानी एक ही पड़ोस से बिलोंग करते हैं, कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया विलेज से बिलोंग करते हैं। हु मीट, जो कि मीटिंग्स रखते हैं रेगुलरली और रेगुलरली सेव भी करते हैं अपने अमाउंट को। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप: SHG प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द मेंबर्स। These loans has very low interest rates. It helps poor to fulfill the small financial needs without getting in debt trap. ठीक है ना? Usually SHG are constituted with women, so it helps women to become financially self-reliant. यानी कि यूजुअली ये देखा गया है कि रूरल एरिया में या कॉलोनीज़ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उनमें ज़्यादातर मेंबर्स विमेन होती हैं, जो कि अपनी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स को इन ग्रुप्स के साथ में सेव करती है।
है ना, हाउस होल्ड की जो सेविंग होती है थोड़ी बहुत, उसको यहाँ कंट्रीब्यूट करती है। और इन केस अगर अपने घर पे उसको कुछ ज़रूरत होती है 20,000 50,000 रुपीज़ की, तो वो इन ग्रुप से लोन ले सकती है। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज। यानी कि जब हम देखते हैं कि अगर ग्रुप में विमेन पार्टिसिपेट करती है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि दिस ग्रुप नॉट ओनली डिस्कस द फाइनेंशियल हेल्प इश्यूज बट ऑल्सो सोशल इश्यूज। तो जो विमेन को सोशल इश्यूज होते हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं अदर हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी ये ग्रुप हेल्प करते हैं, सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, वैसे आपका सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ गए, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ को पूरा पढ़िए, एज ए होमवर्क इसको कंप्लीट कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। और डाउट क्लास आपकी ट्यूसडे को 11:40 पे कंडक्ट होगी। हमने सैटरडे को की थी, अब हम ट्यूसडे को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।